अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। तो जनाब क्या हाल चाल है? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो जनाब जैसे कि आप जानते हैं कल मैं उधर गई थी अपने ससुराल, तो रात आ गई थी वापस। तो आज मुझे फिर जाना पड़ रहा है। मैंने अपने नंद के बेटे को फ़ोन किया जो कल मुझे लेके गया था कि आज भी आए, और स्पेशली उसके साथ मैंने कब्रिस्तान जाना था और कुछ बाज़ार का काम करना था। तो ना इस वजह से अब मैं कर रही हूँ उसका इंतज़ार कि शहान आए और फिर मैं उसके साथ पहले कब्रिस्तान जाऊँ और फिर मैंने एक दो काम करने हैं उसके साथ। तो देखते हैं जी इंतज़ार में कब तक आता है। ये मैं आज आई हूँ अपने प्यारों से मिलने, उस जगह पे जहाँ पे मिलना आसान नहीं है, लेकिन पास से गुज़र के जाना भी आसान नहीं है। तो इन चीज़ों की बेहिम्मती नहीं हो सकती, नहीं इन चीज़ों को हम अपने व्लॉग्स में या किसी भी सूरत में कर सकते। लेकिन जी ये मेरा रास्ता वही है। ये है जी मेरे भाई की कब्र। तो मैंने कहा मैं गुज़रती जा रही थी, ये मेरे ससुराल के रास्ते में है, तो मैं आई हूँ। तो मैंने कहा मैं रास्ते से जाते हुए अपने भाई से मिल के जाती हूँ। ये है जी मेरे भाई की कब्र। मेरे दूसरे नंबर वाले भाई हैं जो आज 18 साल हो गए इधर सोए हुए आके, और इनके 2 माह के बाद मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी भाई के। तो ये है जी मेरे अब्बू की कब्र। ये 1 साल में यानी कि 2 माह के अंदर हमारे घर में 2 दफ़ा सफ़े मातम बिछा था। ये जी मेरे भाई हैं जो इधर ये इनकी देखभाल करते हैं, इनको पता है हम सब का। तो ये इधर कब्रों की देखभाल करते हैं, इनकी साफ़ सुथराई करते हैं। तो ये देखे मैंने पानी वगैरह इनको लगवाया। देखे और तो कुछ नहीं हम कर सकते, सिर्फ इनके लिए तो दुआएं ही हैं, और ये एक अपनी तस्कीन के लिए, तसल्ली के लिए कि चलो गुज़रते जाए। मेरा तो ये रोज़ का रास्ता था। तो अब मैं कहती इतने सालों के बाद आई थी, तो मैंने कहा इनसे ना मिल के जाऊँ तो ये जी बहुत ज़्यादती है मेरे भाई और बाप के साथ। ये वो रिश्ते हैं जो 1 मिनट भी हम इनके बगैर नहीं रह सकते थे। तो अब इतने इतने साल गुज़र जाते तो हमारा इनसे मिलन ही नहीं होता। चले अल्लाह बस दुआ कीजिएगा इनको अल्लाह जवारे रहमत में जगह दे और इनकी मुश्किलें आसान हो, आमीन। अब इनको भी अल्लाह हाफिज़ करते हुए चलते हैं, इनको इधर ही छोड़ के। मजबूरी है बस जी, रब के फैसले हैं। बंदे के बस में हो तो कोई अपने प्यारों को ऐसे जाने ही ना दे। ये हैं जी फैसलाबाद के वो गलियां बाजार जहाँ पे मेरा बचपन गुजरा है। तो अब देखिए इधर पाँव रखने की जगह नहीं है और सारा कमर्शियल एरिया बन चुका है। आज मैंने बुलाया था अपनी नंद के बेटे को स्पेशली कब्रिस्तान जाने के लिए, और साथ फिर इधर से कुछ कपड़े लेने थे, मियाँ साहब का सूट लेना था। तो इसको ज़रा ये इधर ही इसकी दुकान भी है, तो मैंने कहा इसको ज़रा थोड़ा सा पता है, तो चलो इसके साथ ही फिर बाकी की जो थोड़ी बहुत इधर की शॉपिंग है इसके साथ ही कर लेती। तो जी बस अब हम पैदल जा रहे हैं और बड़ा अजीब लग रहा है कि देखें ये मेरा बचपन का जगह कह लें, मोहल्ला कह लें, माशाल्लाह से बड़ा अच्छा लग रहा है। अब मैं आई हूँ शमीर के लिए PSL की शर्ट्स लेने के लिए। उसने कहा था कि मम्मा वो लाजमी लेके आनी है। तो अब मैं देख रही हूँ लाइट बंद है, तो जी अंधेरे में ही देखते हैं मिलती है कि नहीं मिलती। और साथ लेनी थी कॉटन की शॉर्ट्स, तो वो देख रही हूँ मैं इसके लिए। तो ये देखे जी ये उन्हीं गलियों से मिल रही है जहाँ पे हमारी रहाइश थी। आज हम इधर आके शॉपिंग कर रहे हैं। चले जी मैं घर आ गई और शहान ने मुझे छोड़ दिया है घर। चले जी ये देखें घर में कुरान ख़वानी भी हो रही है। मैं आई हूँ तो मुझे इधर ही आके पता चला है।
क्योंकि मैं कब्रिस्तान से भी होके आई थी ना, तो कल 9 तारीख को मेरे भाई का ख़त्म था, यानी कि ना 19 साल हो गए हैं, लेकिन हमारे घर में बाकायदा उस वक़्त से लेके अब तक कुरान ख़वानी होती है और साथ ख़त्म हम दिला देते हैं। ख़त्म यानी कि इसी सूरत में कि चलो जी कोई गरीब खा पी लेता है, ठीक है। तो जी ये है कि अब ये कुरान ख़वानी हो रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अब ये ख़त्म दिलाएंगे, फिर अबू का भी साथ दिला देते हैं ना, क्योंकि 2 माह बाद फिर अबू का ख़त्म होता है, तो इकट्ठे फिर अब वो कुरान ख़वानी करा के तो ख़त्म दिला देते हैं। तो ये सिलसिला बना उसी सूरत में। ये देखें सब अब इकट्ठे हैं और खाना वगैरह भी भाई ने बाज़ार से ही मंगवा लिया, देग वगैरह जो इधर सिस्टम है। देखो जी साइम आ गया है, उज़ैर आ गया है, सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। कि ये माशाल्लाह से हमारे घर के सिस्टम है कि आज तक देखें हम अपने प्यारों को भूल नहीं सकते, और ना ये रिश्ते ऐसे हैं कि भूल ही सकते हैं। तो बस जी ऐसे ही है। ये मेरा मोहम्मद है माशाल्लाह से, ये मेरे भतीजे का बेटा है, ये स्पेशल बेबी है हमारा। तो जी बस इसके लिए भी दुआ करें, अल्लाह खैर करे, ये बोलने लग जाए, चलने लग जाए हैं माशाल्लाह। ये बड़ा प्यारा मेरा अकलौता भतीजा है, मेरे बड़े भाई का बेटा, और ये आगे उसका इकलौता बेटा ये। तो बस जो अल्लाह की रज़ा, क्या कह सकते हैं माशाल्लाह से। तो ये बड़ा प्यारा है हमें जी। तो मैं दिखाऊं, ये देखें इसने मेरे हाथ पे काटी की, सिर्फ इसलिए कि ये सारा दिन इसकी ये पोइम्स चलती हैं और इसने यही सुननी है। जैसे ही इसका ये फ़ोन बंद होता है, इसका सिस्टम वो बिल्कुल रुक जाता है ना, तो इसको कुछ समझ नहीं आती कि ये क्या कर रहा है। तो उस सूरत में इसने मुझे गुस्से में ना कि इसका फ़ोन बंद हो गया, तो मैं पास बैठी थी, इसने मेरा हाथ पकड़ के इतनी ज़ोर से काटी की है। ये 3-4 दिन हो गए और ये देखे ज़ख़म। तो कि मेरे ना बस आप कह लें कि मेरे हवास जो थे ना वही ख़त्म हो गए। रास्ते में भी मुझे शहान लेके आ रहा था मोटरसाइकिल पे, तो मैं साथ साथ थोड़े थोड़े वो बना रही थी क्लिप्स अपने शहर के। तो जी मैंने कहा रास्ते में मोटरसाइकिल पे बास तो आएगी नहीं मेरी, तो मैं चले छोटे छोटे क्लिप अपने शहर के ही आपको दिखाती जाती हूँ। चले जी माशाल्लाह से कुरान ख़वानी हो गई है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता बच्चे निकलने शुरू हो गए हैं। कारी साहब भी साथ थे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी मुकम्मल हो गया, तो अब बारी आ जाएगी हमारी। हमने अब सब मिल के बैठ के खाना खाएंगे माशाल्लाह से। बच्चों ने खा लिया। अनाया बीबी ने साथ ही कारी साहब ने इसको पढ़ा भी दिया, हमें भी और साइम को भी, कि अब कारी साहब को शाम को नहीं आना पड़ेगा। बच्चों को भी साथ ही बिठा के पढ़ा दिया है कुरान पाक माशाल्लाह। खाना हमने बनवाया था, खा लिया हम सब ने, लेडीज़ भी खा के फारग हो चुकी हैं। और ये देखे जी ये 2 मज़ीद बच्चे आए हैं जी, ये मेरी भतीजी के बच्चे हैं, दूसरी के जो मुझसे मिलने अभी तक नहीं आई थी, आज छुट्टी का दिन था, तो ये मुझसे मिलने आए हैं। एक ये साद है और एक ये पीछे फाइज़ है, और साइम को तो आप पहले देख चुके हैं, है ना। बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं जब कहते हैं कि व्लॉग बनाओ, पुप्पो हमारा व्लॉग बनाओ। तो मैंने कहा आ जाओ बच्चों, क्रिकेट खेल रहे हैं गली में। ये फाइज़ जो है ना, ये माशाल्लाह से कुरान हिफ्ज़ कर रहा है, तो आज भी ये पढ़ के आया है माशाल्लाह से इतना अच्छा पढ़ रहा है ना कि इसके गोल्डन प्लस में इसको नंबर्स मिलते हैं माशाल्लाह से। ये है जी हमारा फाइज़। ये देखे जी सोहा मेरे से वीडियो कॉल पे बात कर रही है, बच्चे उदास हुए हुए हैं। तो आज उनके बाबा ने उनको बना के दिया है जी पास्ता, और बच्चे बिल्कुल नहीं खा रहे कि बाबा जान ने बिल्कुल वो वाला पास्ता नहीं बना के दिया, तो हमें वो पसंद ही नहीं आया। हाँ बच्चे कहते हैं हमें नहीं बाबा का अच्छा लग रहा पास्ता। तो देखें जी बाद में बच्चे क्या हालत करते हैं, घर की क्या हालत बना रहे हैं। वो बेचारे काम से आके इनको इनके खाने के लिए बना के देते हैं, लेकिन बच्चों को पसंद ही नहीं आ रहा। जी मैं आज आई हूँ अपनी भतीजी की तरफ, बड़ी की तरफ। कल मुझे मिलने आई थी तो मैं घर नहीं थी, तो मैं अपने ससुराल की तरफ उधर गई हुई थी। तो आज मैंने कहा चलो मैं खुद मिल आती हूँ, और साथ फिर मुझे इधर अफसोस भी करना था। हमारे भाई
थे इनके जेठ, उनकी ताज़ियत के लिए आए थे। तो देखे जी खाना उन्होंने मंगवा लिया, तो खाना खा के अब हम बस कोशिश कर रहे हैं निकलने की तो बस अब हम जा रहे हैं वापसी के लिए। ये देखे जी, ये मेरी भतीजी का कमरा है, तो हम इधर आए, ये इधर जेंट्स बैठे हुए थे। तो जी ये देखे बच्चे भी हमारे साथ हैं। साथ साथ कहते हैं मैंने रुकना नहीं घर, मैंने तो अपनी मम्मा के साथ ही जाना है। और ये भी मेरी भतीजी का बेटा है अहमद, दूसरे नंबर वाला, अंश से छोटा है ये। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखे जी, मैंने कितनी देर के बाद देखे हैं बच्चे अब जवान हो चुके हैं, तो बड़ी खुशी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मियाँ ज़िंदगी तंदरुस्ती दे, माँ बाप को सलामत रखे, अल्लाह इनको खुशियाँ देखनियाँ नसीब करे, आमीन। अब हम जा रहे हैं घर, टाइम भी काफ़ी हो गया। तो बस ये देखें जी, ये घर ऐसे हंसता मुस्कुराता था हमारे उस भाई की वजह से, कि यानी कि माशाल्लाह उनकी अपनी एक अलग से रौनक थी। तो अब देखें जी, कोई इंसान एक भी घर के हिसाब से कितना बड़ा होता है या कितना उनकी उस घर में ज़रूरत होती है, ये सिर्फ वही बंदा जानता है। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह मियाँ इनको सब्र दे। चले जी हम आ गए हैं घर, तो यहीं करते हैं हम अपनी वीडियो का एंड। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।